हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसबी ने जो नया नेगेटिव मार्किंग लागू की है एग्जाम में उसके बारे में, और आपकी नेगेटिव मार्किंग में एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे डिफरेंट होती है नॉर्मल जो हमारी बिना नेगेटिव मार्किंग वाली एग्जाम होती है उससे। हमें नेगेटिव मार्किंग के एग्जाम में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और आप अगर एमपी ईएसबी आपकी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ चीजें क्लियर हो सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जो ईएसबी नेगेटिव मार्किंग लाने का सबसे बड़ा मेन रीजन क्या था उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो अभी हमने देखते आए हैं हर बार की एमपी में कुछ क्वेश्चंस बहुत फैक्चुअल पूछे जाते हैं, मतलब डेट पूछी जाती है और ऐसी चीजें पूछी जाती है जो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। वो क्वेश्चंस इसीलिए डाले जाते हैं क्योंकि वो आपको थोड़ा पेपर टफ बना सके। तो पहले ये नीति थी, ये रणनीति थी कि पेपर कैसे टफ बना जाए, उसके लिए अजीबोगरीब क्वेश्चंस डाले जाते थे। पर इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है उसका एक मैं कहूँगी बेनिफिट ये होता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस वो देखने को मिलते हैं जो स्टूडेंट तैयारी करके जाता है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। क्योंकि वहां एक चांस होता है कि स्टूडेंट उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करेगा अगर उसको नहीं आता है। नेगेटिव मार्किंग का जो एक बेनिफिट है जो एग्जाम कराने वाले को होता है कि वो जेन्युइन जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो कैंडिडेट्स पढ़ते हैं, उनके लिए वो एग्जाम होती है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की जाती है कि आप तुक्का ना लगा सके, आप उसको जो जिसने पढ़ा है, जो क्वेश्चन हमें आता है, हम वो अटेम्प्ट करें। इसलिए एग्जाम होल्डर की तरफ से जो एग्जाम करवाते हैं उनकी तरफ से इस कारण से नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की जाती है। तो हमने पहले पुराने वीडियोस में ये देखा है कि हम नॉर्मल एग्जाम में जो कि जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसकी तैयारी कैसे करें, लेकिन आज हम देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके हम तैयारी कैसे करें। देखिए, नेगेटिव मार्किंग का सबसे जो पहला पॉइंट है वो मैं ये कहूंगी कि आप एक बुक को 10 बार पढ़े, 10 बुक को एक एक बार पढ़ने की बजाय, मतलब एक बुक का ही आप 10 टाइम्स उसका रिवीजन कीजिए और बार बार एक ही अपने रिसोर्सेज को फिक्स कीजिए और उसी को पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर आपका एक्चुअल में जो याद है वो पूछा जाएगा, आप वहां पर तुक्का नहीं मार सकते। इसलिए आपको जो भी आप रिसोर्सेज आपने फाइनल कर दिए अपने पढ़ने के लिए उस पर बने रहिए और उससे ही आपकी जो तैयारी है वो कीजिए। उसी बुक को ध्यान में रखकर चलिए। आपके कोई भी रिसोर्सेस हो, आपने अपने सब्जेक्ट का कोई भी रिसोर्स चुना हो, आपने आपकी एग्जाम का कोई भी रिसोर्स चुना हो, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, उसको फिक्स कीजिए, उसको बार बार पढ़ते रहिए। जब आपकी वो कंप्लीट हो जाए, आपकी जो भी एनसीईआरटी वगैरह जो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप आगे ध्यान में रखकर चलिए और उसके बाद आप आगे कोई और बुक कीजिए और पहले आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन इज द की टू नेगेटिव मार्किंग। आपको एक आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल इस मैटर से रिलेटेड है, ये आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आप ये नहीं कह सकते कि 52-53 में से कोई होगा, क्योंकि वहां नेगेटिव मार्किंग है, नंबर कट जाएगा वहां पर। इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, अभी पात्रता परीक्षा जो होने वाली है जुलाई अगस्त 2026 में, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड का स्पेशल कॉम्बो ले सकते हैं। उसमें आपको एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 15 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, 15 मॉक टेस्ट है और 2 आपके 2022 और 2024 में जो एग्जाम हुई थी, पात्रता परीक्षा हुई थी, उसके क्वेश्चंस वहां मेंशन है। और उस बुक की एक खास बात यह है कि उसमें लास्ट में आपको पीछे, जैसे पहले आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद आपको पीछे डिस्क्रिप्शन अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, आंसर की दे रखी है और उसको आराम से आसान भाषा में समझा रखा है कि आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। उनकी एक और बुक है जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और मजबूत करेगी और आपको जैसे ईवीएस, मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन सब में आपकी जो क्लैरिटी है उसको और मजबूत करेगी और आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 इज की एमपी में ये अच्छा हुआ है कि अभी आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग करवाई है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3, जैसे अभी 1/3 भी लगती है, जैसे यूपीएससी या फिर और अदर एग्जाम्स में जो सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स होती है उसमें 1/3 नेगेटिव
नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग कराइए। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का ये होता है कि थोड़ा उसमें 1/3 से कम होती है, मतलब आपको उसमें रिस्क कम होती है। अगर आप 50% आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा और आपका चांसेस कम हो जाते हैं कि आपके नंबर कटेंगे उसमें, और आप जो स्टूडेंट है उसके लिए बेनिफिशियल होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग 1/3 से। और एक फायदा नेगेटिव मार्किंग का ये है कि आपकी जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं इजी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम जो करवाने वाले होते हैं उनको ये टेंशन खत्म हो जाती है कि हमें टफ क्वेश्चंस डालने पड़ेंगे, नहीं तो स्टूडेंट्स इसको कर लेंगे। क्योंकि वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते थे, पर यहाँ हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये जैसे हमें आता भी है, पर अगर हमें कंप्लीटली नहीं आता उसको तो हम सोचेंगे कि इसे अटेम्प्ट करूं या नहीं करूं। तो यही एग्जामिनर चाहता है कि आप एक बार सोचें कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं या नहीं करूं। तो उसमें क्या होता है, कट ऑफ कम जाता है, पेपर जो नॉर्मल एग्जाम होती है उसके मुकाबले थोड़ा सा इजी होता है। अगर नॉर्मल पैटर्न की बात करें हम कि नॉर्मली टफ होता है और 90 तक कट ऑफ जाते हैं 100 में से, पर इसमें क्या है, कट ऑफ कम हो जाती है और एग्जामिनर एकदम जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्वेश्चंस डालता है, और वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उनको कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। कट ऑफ कम जाता है, और सबसे मेन बात तो ये है कि आपकी जो एग्जाम हुई है, अभी जो एग्जाम होना है उसमें शुरुआत ही हुई है, जो अभी अभी जो एग्जाम देंगे उनके लिए, सबके लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो सबके लिए नया है। आपके साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं नया है। तो आप सब एक साथ जंग में जाएंगे तो हो सकता है कि आपके जो सक्सेस के चांसेस है वो बढ़ जाए। नेगेटिव मार्किंग से जो जीतने का तरीका है वो ये है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, कि 100 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। उसमें भी ऐसा है कि आप कितने क्वेश्चन पे श्योर है कि मुझे इसे अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि जैसे नॉर्मल एग्जाम में क्या होता है, 100 क्वेश्चन है उनमें 100 ही अटेम्प्ट किए और 60 नंबर आ गए, 60% एक्यूरेसी। पर इसमें ऐसा है कि 100 में से आपको जैसे 80 अटेम्प्ट किए, और हो सकता है जो आपने 20 छोड़ दिए उनमें से आपका एक सही होने वाला हो। तो इसमें क्या है, एक्यूरेसी थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है हमें, क्योंकि हमें नेगेटिव मार्किंग से डील करना है और बैक ऑफ द माइंड ये लेकर चलना है कि हमें नेगेटिव मार्किंग, ये जैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग में ऐसा होता है कि हमें राउंड से क्वेश्चन करने होते हैं, कि पहले हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको एकदम ही पता है 100% की मुझे आते हैं, और दूसरे राउंड में क्वेश्चन वो सोल्व करें जो हमें पता है कि दो ऑप्शंस में से कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से एक हो सकता है, वो अटेम्प्ट करें। तीसरे राउंड में हम पहले देखें कि हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। हमने अगर सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, सफिशिएंट नंबर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, तो हमें जरूरत नहीं है। और तीसरे राउंड में हमें वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है जो हमें पता है कि एक जो ये ऑप्शन है ये तो हम हटा सकते हैं, 3 में से कोई एक हमें लग रहा है कि ये सही हो सकता है, तो वो हमें चुनना है। तो इसमें भी आपको क्वेश्चंस गिनते गिनते चलना है। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, हमें मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, हमें अभी नेगेटिव मार्किंग की क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता है, हमें नहीं पता है टाइम मैनेज कैसे करते हैं, हमें नहीं पता कि एक राउंड जो है एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वो कितने टाइम में हम कर सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड जो वीडियो था ये आपको हेल्पफुल लगा हो, और आपकी जो थोड़ी एग्जाम में आपकी हेल्प हुई हो एग्जाम की तैयारी में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल सच में लगा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।